अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, मतलब 2.5 लाख से कम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या नीड है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशंस में आपको आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कई ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस हैं जो आप करते तो हैं बट आपको पता नहीं है कि उसका रिलेवेंस क्या है, उसकी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और कहीं ना कहीं वो अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं रिफ्लेक्ट होती है या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। वो ट्रांजेक्शंस क्या है बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है या विड्रॉ किया है और जिसका अमाउंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो वहां आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि बैंक आपसे मना कर देगा कि आपके डिपॉजिट पे या आप जो विड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए मना कर देगा कि आपको नहीं देंगे कैश में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी पूरी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी बैंक द्वारा। इसी प्रकार अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की किसी एक साल में तो फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है बैंक के द्वारा। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, नहीं फाइल करते हैं या आपकी इनकम से वो खर्चे, वो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। यही लिमिट करंट अकाउंट के लिए 50 लाख रुपए की है। अगर 50 लाख से ज्यादा कैश आप जमा कराते हैं या निकालते हैं करंट अकाउंट से तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी डिपार्टमेंट के पास जाती है। इसी प्रकार अगर आपने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या फिर आपने 10 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट किए हैं कैश में स्टॉक मार्केट में, इसी प्रकार अगर आपने 1 लाख से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है कैश में या फिर आपने एनईएफटी ऑनलाइन मोड से पेमेंट किया है लेकिन उसका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है जो कि क्रेडिट कार्ड के बिलों का है, इसी प्रकार आप कोई बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं या आरबीआई का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है और कैश में आप ये सारा काम कर रहे हैं तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कहा जाता है और इन सभी केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है और साथ ही इन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी आप अपने पास रखिए, किसी डायरी में मेंटेन करके रखिए ताकि कभी भी अगर आपसे डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर कोई इंक्वायरी करता है तो आप अपने इन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकें डिपार्टमेंट के सामने कि ये ट्रांजैक्शंस जो आपने किए हैं उसमें आपने कोई भी इनकम को छिपाया नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस कैसे करेगा इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के होने पर, तो मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्योंकि आपका पैन आपके आधार से लिंक्ड है और आपके पैन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है और ये सारी इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ई फाइलिंग पोर्टल पर भी जाकर देख सकते हैं लॉगिन करके, जहां आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मिलेगा और उस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके साल भर की जो इनकम है, ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, वो सब रिफ्लेक्ट होते हैं जो डिपार्टमेंट की नॉलेज में है। इसी प्रकार फॉर्म 26 ASB आपके इन सभी ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें आपका कहीं TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किए हैं जिसपे कोई टैक्स डिडक्शन की बात हुई है। इसी प्रकार जब आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं और वो अमाउंट कैश का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो वहां पर भी बैंक को आपके इस अमाउंट पर, उस कैश विड्रॉल पर TDS काटने की लायबिलिटी होती है। वो 2% TDS आपसे लेते हैं आपके विड्रॉल्स पर। ये भी गवर्नमेंट ने एक लायबिलिटी इंपोज कर रखी है बैंक के ऊपर, तो वहां जब वो TDS डिडक्ट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी क्योंकि वो आपका पैन जो नंबर होगा उसी से आपका वो TDS आपके अकाउंट में जमा होगा मतलब उसका आपको इनपुट मिलेगा। इसके लिए ई कैंपेन भी चालू किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जिसमें आपसे वॉलंटरी कंप्लायंस कराए जाते हैं जितने भी बड़े हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, मतलब जहां उनकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे रिपोर्टिंग वहां पर पूछी जाती है ई कैंपेन द्वारा। ये ई कैंपेन स्पेशली फोकस करता है ऐसे असेसीज या टैक्स पेयर्स पर जिन्होंने या तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई कमी है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन में तो रिफ्लेक्ट हो रही है बट यहाँ डिपार्टमेंट को पता है लेकिन आपने उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया है। इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस भेज सकता है मेल द्वारा या मैसेज के द्वारा जिसमें वो आपसे ये जो सोर्सेज हैं जिससे आपकी इनकम दिख रही हैं या ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। इस नोटिस का आप जवाब दे सकते हैं ऑनलाइन ही। ऑनलाइन नोटिस का जवाब देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पर। वहां पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी मतलब मेनली आपका पैन नंबर और आपका पासवर्ड पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप डैशबोर्ड पे होंगे, डैशबोर्ड पे आपको एक टैब दिखेगा जिसका नाम होगा पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शन जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है कंप्लायंस पोर्टल। जैसे आप कंप्लायंस पोर्टल पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो ई कैंपेन नाम से आपको दिख जाएगा विद असेसमेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन की कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप ई कैंपेन में जाना चाह रहे हैं। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये थर्ड पार्टी
जो पोर्टल है वहाँ पर ये लिंक ले जाएगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे ई कैंपेन के ऑफिशियल पेज पर, जहाँ आपको आपके ई कैंपेन की जो लिस्ट है जिसमें आपसे डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा है वो सारे ट्रांजेक्शंस आपको दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उन ट्रांजेक्शंस का फीडबैक देना है जो डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है। फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकती है। अब जिस इन्फॉर्मेशन का आपको फीडबैक देना है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे वहाँ पर फीडबैक ऑप्शन आपको दिखेगा, जहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड और ऑप्शनल दो ऑप्शन आएंगे। ऑप्शनल का मतलब है जहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट जो है वो फीडबैक मांग भी रहा है, एक तरीके से नहीं भी मांग रहा, वो आपकी इच्छा पर दे दिया उन्होंने कि वो ऑप्शनल है, आप उस फीडबैक दें चाहे ना दें। और बाकी जगह वो आपको दिखाएगा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि वो आपसे चाह रहा है कि आप उसका फीडबैक दें। तो जिसका फीडबैक देना है उस ट्रांजेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे स्टेप 5 में। इसके बाद आपको अपना जो रिस्पॉन्स है फीडबैक लिखने के बाद सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप ई कैंपेन नोटिस का रिस्पॉन्स ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किस प्रकार आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भरते हैं और आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैसे डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया, चाहे आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो है उससे कम ही क्यों ना हो, बट रिटर्न आपको फाइल करनी चाहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।